बॉम्बे में लड़कियां जाती हैं या फिल्मों में काम करती हैं, इंडस्ट्री बहुत गंदी है, लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लड़कियों के साथ सेट पे बदतमीजी होती है। तेरे साथ कभी एक्सपीरियंस हुआ ऐसा? आई डोंट नो कब उन लोगों ने हमें फॉलो करना शुरू किया। हम एंट्रेंस पे ही फिर गए, मेरी फ्रेंड ने आई थिंक वी वर प्रीटी मच इन्वॉल्वड इन ईच अदर कि वी फॉरगॉट कि समबडी इज फॉलोइंग अस। तो एज एन एक्ट्रेस जब आप एक्टिंग कर रही हो, ठीक है, सीरियल कर रही हो, स्ट्रेस होता है? मैं कर तो पाऊंगी ना, लोगों को पसंद तो आएगा ना। व्हाट इफ दिस डजंट वर्क आउट? काम खत्म, अब उसके बाद अब क्या क्या? एक्टर का स्ट्रेस कैसा होता है? क्योंकि लोगों के लिए क्या होता है कि एक्टर मतलब इनकी लाइफ बहुत हैप्पी है, और ये अलग बर्डन हम लेके चलते हैं कि हमें स्ट्रांग बनना है, हमें स्ट्रांग बनना है। मैंने कहा नहीं बनना है यार स्ट्रांग, लेट मी फील व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, इट्स ओके। बिल्कुल 16-16, 18-18 घंटे तू रोती है ना स्क्रीन पे, डायलॉग देती है, स्ट्रेस। जब घर पहुंचती है क्या होता है ना कि सोते हुए बंदा उसी जोन में चला जाता है कि रो ही रही हूँ मैं। मेरा वो भी फेज था जब आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म एट ऑल। कौन लगता भी एक्टर सारा दिन पार्टी करते हैं, है ना? लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि इफ यू आर फ्रॉम मुंबई, आप सारा दिन पार्टी कर रहे हो, ठीक है, आप शूटिंग कर रहे हो, आप फन कर रहे हो। उनको एक्चुअली नहीं पता कि एक्टर लोगों की लाइफ क्या है। आई नेवर आस्क्ड माय डैड टू पे माय रेंट टू गिव मी अ सिंगल पेनी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छे एक्टर को एक्टिंग करते हुए देखना ना, अपने आप में एक्टिंग सीखना होता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, की हाल चाल है मेरे देश दी आवाम। दोस्तों, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਦੋਸਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਕਟਰੈਸ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਕਟਰੈਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ, ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ श्री अकाल, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਯੂ نو when we were shooting together, so we always used to mention Ludhiana. Now finally this is my first podcast which I'm doing in my city Ludhiana. Wow. With my favorite person. Thank you. Thank you so much for calling me here, and many congratulations. Thank you. For your lovely studio. Thank you. बहुत ही पॉजिटिव वाइब है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। थैंक यू। एक्चुअली क्या नेहा 3-4 दिन से ना बारिश हो रही थी यहाँ पे। हाँ, मैं मुंबई से वापस वो लेकर आई हूँ बारिश। बारिश हो रही है हाँ। और मेरे दोस्तों ने मेरे को पता क्या बोला जब तेरी मेरी बात हुई, मैं क्या नेहा आ रही है, बोले भाई इसलिए मेघा बरस रहे हैं। मतलब इससे आप तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि जब से नेहा यहाँ पे आई तब से बादल ही बरस रहे हैं। हाँ। और कितना लग रहा है पंजाब जाके? बहुत ਵਧੀਆ, मतलब दिस इज द बेस्ट फीलिंग यू कैन एवर हैव। Nice. मतलब ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੋ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂ نو व्हेन यू गेट अ चांस टू मीट योर फैमिली। True. मुंबई, I think it's the only thing that I'm missing right now is being with my family. So I can't wait कि मैं कदों उन्हां नूं अपने नाल सेटल कर पावां। I don't know मैं कर भी पाऊंगी कि या नहीं, but फिर आने लगता है यार लुधियाना नहीं छड्डना। मैं लुधियाना नहीं छड्डना, मैं भी नहीं छड्डना, मैं भी ताही लुधियाने च आया, मैं लुधियाना नहीं छड्डिया ਜਾਂਦਾ। एटलीस्ट एक ਤਾਂ रीजन है वापस आने ਦਾ। यस, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਫਿਰ ਆਏ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। And all of my friends, they've gone out of this city, like I don't know, somebody's in Hyderabad, कुछ you know Canada ਦਾ craze ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ अपने फ्रेंड्स नालों they're always like कि you know I have this goal in our life कि Canada settle होना। हाँ, मोस्टली पंजाबियों ਦਾ क्रेज है। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਯੂ نو ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, I don't want to go, I don't want to leave my parents। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁੜੀ ਆ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਨੇਹਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੇਘਾ ਬਰਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨੂਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇ ਆਰ
aware about what I'm doing, where I am right now. And currently I just wanted to take a pause from social media. I'm not active at all. And there are many reasons. तो मुझे लगता नहीं है कि it is necessary to be there on social media. नहीं बताना है मुझे अभी कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ. बट एक टाइम पे क्रेज था कि मुझे सब कुछ बताना है, क्योंकि वो एक न्यूनेस थी. सो आई थिंक आई वॉन्ट टू रीच टू दैट पॉइंट जहाँ मुझे वो न्यूनेस दोबारा फील हो सके. In the process, while I was working, I think I've lost myself a lot and gained a lot. Lost in the way, not really lost something, but ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ. Something has changed in me. I'm not able to identify it. Okay. But you may call it maturity also. तू बहुत सियानी होगी. बहुत सियानी होगी तू. ज़्यादा सीरियस हो गया. सॉरी. नहीं सीरियसली ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ. ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਰ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ. ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕਿੰਨੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਕਟਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, है ना. लोगों के दिमाग की परसेप्शन है कि इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई, आप सारा दिन पार्टी कर रहे हो, ठीक है, आप शूटिंग कर रहे हो, आप फन कर रहे हो. उनको एक्चुअल नहीं पता कि एक्टर लोगों की लाइफ क्या है. यार पार्टी करना तो बहुत ज़रूरी है. हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस बस्टर है. आप अकेले बैठ के पार्टी करो या 10 लोगों के बीच में बैठ के पार्टी करो या बाहर क्लबिंग करो. आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इंसान हैं और सोशलाइज करने के लिए बने हैं. अदरवाइज तो आप you are just killing yourself. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਮੈਂ ਐਕਟਰੈਸ ਬਣਨਾ ਆ? खुराफाती भाजी. Okay. So ever since I was a child, I never wanted to become an actress. Okay. I wanted to become a pilot. Oh, when I wanted to become principal, I wanted to start my own school. I don't know मैं in future अगर कर पाऊँ तो. Good. तो फिर दिमाग में आया उसके लिए पैसे भी बहुत चाहिए. Then I was a huge fan of Madhuri Dixit. Okay. The way she dances, the way she acts. तो obviously TV घर में देखना इतना अलाउड नहीं था. तो मुझे आर्टिस्ट क्या होता है मुझे नहीं पता. Right. उस वक्त मुझे नहीं पता था कि अच्छा मतलब मुझे बनना तो है, कुछ तो बनना है. देन दिमाग में आया कि ओके मैं डांसर बनती हूँ. Okay. तो मैंने मम्मा को बोला कि लिसन, स्कूल में ये हमें डांस सिखाने आते हैं, कोरियोग्राफर, और ये एनुअल फंक्शंस भी आते थे. मम्मा सेड कि ठीक है, मैं पापा को कन्विंस करूँगी. और उनका स्टूडियो बहुत दूर था और तब का माहौल ना बहुत अलग था. तो मम्मा, हम 3 लोग थे घर पे, मम्मा, पापा और मैं. पापा पूरा दिन बाहर रहते थे. ही वुड कम बैक एट नाइट. तो उनसे बात करना भी ऐसा होता था कि बहुत स्ट्रिक्ट थे तब. अब तो बहुत ही कूल हो गए हैं. नाउ ही इज़ लाइक माई बेस्ट बडी. बट उस वक्त पापा से कुछ पूछना भी ना तो उनका मूड देखना पड़ता था कि बात करे या ना करे. तो ऐसे करते करते कुछ दिन निकल गए. शायद मम्मा ने बात भी की होगी और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, और मेरे दिमाग से भी निकल गया क्योंकि तो मैं बच्ची थी. लेकिन ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करती रही, नहीं किया कुछ भी. एंड देन वन डे आई वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू माय बेस्ट फ्रेंड. तो कोई ऐसे लेक्चर चल रहा था तो मैंने उसको बोला, यार आई वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस. और उसका रिएक्शन था, तेरा दिमाग खराब है, तू एक्ट्रेस बनेगी? एग्जैक्टली. तुझे एक्ट्रेस बनना है, कोई और प्रोफेशन चूज़ कर ले. मैंने बोला मुझे नहीं लगता मैं आगे स्टडीज़ कर पाऊँगी. और मुझे एग्जैक्टली वो मोमेंट याद है. आई थिंक आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड. और मैं बैठी हूँ एंड हाफ ऑफ द टाइम आई एम जस्ट लॉस्ट इन माई थाट्स कि क्या करना है मुझे, क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या करना है मुझे. उस वक्त से ही, हाँ, तब से, उससे पहले से टेंशन होती थी कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में. तो फिर करते करते यू नो आई जस्ट केप्ट इट टू माई सेल्फ, क्योंकि मैंने उसका रिएक्शन देख लिया था. तो मुझे लगा कि शायद ये किसी और को नहीं बोलना चाहिए.
देन मैंने किसी को नहीं बताया, और लाइफ जैसे चल रही थी ठीक है, बट आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड। अब मुझे हो गया कि अब तो 12th के बाद मुझे स्टडीज़ करनी है, तो हर तरफ बस एक ही चर्चा चलती थी कि अब क्या करना है आगे, आपको कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है, क्या बनना है। और मेरे दिमाग में तो 8th स्टैंडर्ड से था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। 11th स्टैंडर्ड में मैंने एक फॉर्म फिल कर दिया, तो ताकि मैं मुंबई जा पाऊँ, और ये कोर्स था एक्टिंग कोर्स। तो मैंने बोला दिस इज़ द ओनली वे आई कैन गो आउट ऑफ लुधियाना एंड डू समथिंग। और उस वक्त ना, आप जब बच्चे होते हो आपके दिमाग में कोई डर नहीं होता है, आप फियरलेस होते हो। और अब मैं देखती हूँ इतनी फेयरफुल हो गई हो, मतलब हर चीज़ आप नाप तोल के करते हो, लेकिन बचपन में आप कोई भी चीज़ नाप तोल के नहीं करते थे। आई थिंक अगर एक चीज़ अगर मुझे वापस चाहिए होगी अपनी लाइफ में तो वो चाहिए कि मुझे फियरलेस रहना है, मुझे कोई चीज़ नाप तोल के नहीं करनी है अपनी लाइफ में। मैंने ये नहीं देखा था कि मैं सक्सेसफुल होंगी नहीं होंगी। आई थिंक आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बट उस टाइम पे जब मैंने वो डिसीजन लिया, मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि आई डोंट नो मैं कहाँ जाऊँगी, मुंबई कैसा शहर है मैंने देखा नहीं है, और एक इंसान को नहीं जानती थी मैं मुंबई में। उस वक्त जब मैंने ये न्यूज़ ब्रेक की अपने पेरेंट्स के सामने कि लिसन कल यहाँ पर एक मीटिंग है, और ऑब्वियसली मुझे अपने एक पेरेंट को लेके जाना था साथ में, और मैं रात भर प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं कैसे बताऊँ उनको, मुझे कॉल आया है, दे आर कॉलिंग कि आपका ऑडिशन है, लुधियाना आ रहे हैं हम। अब मैं बोलूँ मम्मा को कैसे बताऊँ, मम्मा को बता दिया। मैंने कहा मम्मा पापा को कैसे बताएंगे डर तो था। तो मम्मा कहती तू कुछ मत बोलना, मैं बात करती हूँ। हमने बात की पापा से, एंड ही वाज प्रीटी मच कूल अबाउट इट। ही सेड ठीक है बेटा तुझे ये करना है, ठीक है लेट्स गिव इट अ चांस, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम से कम तुझे पता चलेगा तुझे यही करना है कि नहीं। देन जो भी मीटिंग हुई उन्होंने बताया, अपने कोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया। अब बात आई पैसों की। हम घर पे आए, पापा कहते 3 महीने के कोर्स के लिए डू यू थिंक इट्स वर्थ इट। उसके बाद मम्मा और पापा की क्या कॉन्वर्जेशन हुई, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। मुझे सिर्फ इतना बोला गया ठीक है वी आर गोइंग टू बुक द टिकट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। माई डैड वॉज देयर विद मी, माई मदर वॉज प्रीटी मच सपोर्टिव, और मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था अपने पापा से कि वो इतने कूल होंगे इस चीज़ को लेकर। तो पहला सीरियल जो था वो कैसे आया? तो इट नॉट स्टार्टेड विद सीरियल्स। ओके। सो मैं जब मुंबई गई, आई थिंक करते करते मैंने इतने ऑडिशंस भी नहीं दिए थे। ओके। मतलब होता है ना कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद जाके ये क्रैक हुआ। मैंने टीवी के ऑडिशंस ही नहीं दिए थे कभी। मुझे ये था कि मुझे तो मूवीज करनी है मुझे हीरोइन बनना है जाते ही। हाँ। और मैं तभी लुधियाना वापस आऊंगी जब मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी। और इसकी वजह से ना आई लॉस्ट माई फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताया था कि मैं मुंबई जा रही हूँ। मुझे था कि मैं मुंबई जाऊंगी, कुछ बहुत बड़ा क्रैक हो जाएगा, मेरी मूवी आ जाएगी और लोग थिएटर्स में जाके देखेंगे और बोलेंगे अरे तेरी फिल्म देख लिया है। ये 16 साल की लड़की का ड्रीम था। वेरी नाइस। और उसकी इस चीज़ की वजह से आई लॉस्ट कपल ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि उनको लगा कि तूने हमें बताया नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं तब भी नहीं बताया। आई थिंक आई डोंट नो हाउ टू कीप फ्रेंड्स इन माई लाइफ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि जो अपने घर से कभी बाहर नहीं निकली अपने बिना पेरेंट्स के, वो मुंबई जैसे शहर में हर जगह, इवन जिनके साथ आप रह रहे हो जिस रूम में, वो भी आपके लिए एक स्ट्रेंजर ही है। और मेरे पेरेंट्स का मुझ पे इतना बड़ा बिलीफ होना, अगेन ओनली चाइल्ड, भेज दिया मुंबई, कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ तो करके दिखाना है। देन आई डिड अ फिल्म। Which one? जीनियस। Genius, okay. अनिल शर्मा ही डायरेक्टर थे, और वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे। आई हैड नो क्लू अबाउट माई कैरेक्टर। मैं वहाँ गई, मैंने बोला ओ ये तो गदर के डायरेक्टर है, वाओ। तो विद इन 6 months
मुंबई में जो कोर्स किया मैंने उसके 6 महीने बाद, 3 महीने का कोर्स था, मैं वापस गई लुधियाना। फिर वहाँ पर 1 महीना स्पेंड करने के बाद मैं वापस आ गई मुंबई। अब मुझे लगा कि क्या करूँ। ऐसे कुछ ऑडिशंस आ गए, मैं सारे ऑडिशंस देती थी, मुझे नहीं पता था कि किस चीज़ के लिए है। मैं तो प्रोडक्शन हाउस जाती थी इतने बड़े बड़े, मुझे नहीं पता कि अच्छा ये इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ प्रोड्यूस की हैं। एंड आई हैड नो सेंस हाउ टू ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर एन ऑडिशन। तो मैं बहुत सारे ऐसे बैग में सारे आउटफिट्स कैरी कर लेती थी। अगर कुर्ती चाहिए, अगर कैजुअल वेयर चाहिए, आई यूज टू बी प्रिपेयर्ड कि मुझसे ना कहीं कुछ मिस ना हो जाए। तो ऐसे करते मैंने जब अपना फर्स्ट ऑडिशन जीनियस, आई थिंक नॉट आफ्टर कपल ऑफ 2-3 ऑडिशंस के बाद जब मैंने जीनियस का ऑडिशन दिया, एंड आई हैपन टू मीट अनिल शर्मा, लाइक ओके दिस इज़ अ बिग डील फॉर मी। आई हैड नो आइडिया अबाउट माई कैरेक्टर। द मिनट ही ब्रीफ्ड, he said कि you are going to be playing one of the best friends of the lead character. छोटा रोल था, बट फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया सेट कैसा होता है। सो यू नो वैनिटी वैन्स में भी जाके मैंने कहा हमें इतनी प्रायोरिटी क्यों मिल रही है भाई। सो मुझे वहाँ पर कुछ दोस्त मिले जिन्होंने मुझे लिटरली आर्ट के बारे में बताया, मुझे थिएटर्स के बारे में बताया, मुझे बुक्स के बारे में बताया जो मुझे पढ़नी चाहिए, मुझे मूवीज़ के बारे में बताया कि दीज आर पर्टिकुलर फिल्म्स इफ यू वॉच यू नो गेन समथिंग एज एन आर्टिस्ट। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस मेरे लिए एक चेंज ओवर था मेरी लाइफ में कि मुझे समझ में आने लग गया कि मैं क्या कर रही हूँ और किस फील्ड में जा रही हूँ। अदरवाइज आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी लुधियाना में कोई प्ले नहीं किया, कोई एक्सेप्ट डांसिंग, एक्सेप्ट सिंगिंग, आई डिडंट परफॉर्म अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। लुधियाना और मुंबई, ठीक है, तू लुधियाना में भी रही हो, बॉम्बे में देखा तूने, शूटिंग करती हो, लेट नाइट तक शूट कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज most safe city, Ludhiana, Mumbai? Goes without saying, it's Mumbai. Mumbai. Okay. Do you have any experience in Ludhiana? कोई ऐसा experience कि लुधियाना में क्यों safe नहीं लगता लड़कियों को? It's not only. I think north में कुछ ज़्यादा ही है, I believe. Okay. It's not only about Ludhiana. Yeah, north में, yes. तो मेरे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट होते होते रह गया है मुझसे। ओके। मेरी फ्रेंड थी और हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम चलते हैं मॉल, घूमने चलते हैं। तो हम रोड पे थे, तो हम एक्टिवा पे थे। ओके। और यू नो आई थिंक वो बच्चे थे स्कूल के, तो वो सीटियाँ मारते हुए जा रहे हैं कि हम आपको ड्रॉप कर दें क्या। अच्छा। तो मैंने बोला यार ये स्कूल के बच्चे हैं। उसके बाद हम मॉल पहुंचे। ये तो फर्स्ट इंसिडेंट, सेम डे। हम जैसे ही एंटर होते हैं, एंट्रेंस पे आई डोंट नो कब उन लोगों ने हमें फॉलो करना शुरू किया। हम एंट्रेंस पे ही फिर गए, मेरी फ्रेंड ने, आई थिंक वी वर प्रीटी मच इन्वॉल्व्ड इन ईच अदर कि वी फॉरगॉट कि समबडी इज फॉलोइंग अस। तो हम गए अंदर और हमने बोला अभी क्या करें, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन शी रियलाइज्ड कि कोई हमें 2 लड़के फॉलो कर रहे हैं। okay. तो मैंने बोला लेट इट बी, इग्नोर किया। फिर हम एलिवेटर में आए, फिर वहाँ पे भी उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने बोला बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे बात करनी चाहिए इन लोगों से, ये लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। देन शी गॉट स्कैर्ड, नहीं पागल हो गई है क्या नेहा, तू तो चली जाएगी मुंबई और फिर मैं तो यहीं पे रहती हूँ, कल को कोई तमाशा हो गया तो। सो मुझे ऐसा लगा कि यार इट्स सो नॉर्मल ना हो एक लड़की के लिए मानना कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है तो इट्स ओके, बट इट्स सो स्कैरी। आप कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकते हो? मतलब मैं पब्लिक में हूँ बट अपनी आवाज़ नहीं उठा पाऊंगी इस डर के मारे कि मैं यहीं रहती हूँ, उसी सिटी में रहती हूँ, कल को आके उन्होंने कुछ कर दिया तो। एंड देन आई एम लाइक
बात तो करनी पड़ेगी ना यार. बिल्कुल हाँ. इनके चक्कर में हम अपना फन तो नहीं खराब कर सकते. Yes. इनके चक्कर में हम लोग यहाँ मॉल से क्यों चले जाएं. बिल्कुल. एंड देन कहती मुझे वॉशरूम जाना है. हम आ गए एंड देन मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ. हम उतनी देर में बाहर आते हैं, वो लोग फॉलो ही कर रहे हैं हमें. ओके. देन आई थॉट कि अभी हमें कहीं बैठ जाना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की कि मुझे बात करने दे. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, लोग आएंगे ना. और ये कम से कम आधा एक घंटे की बात होगी, वो हमें फॉलो कर रहे हैं. बट एनीवेज हम लोग बैठे और देन वी नोटिस्ड कि ठीक है वो लोग चले गए. एंड देन नाउ आई रियलाइज़ कि मेरी मम्मा मुझे घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देते थे, क्योंकि मेरी बहुत लड़ाई होती थी मम्मा से ना इस बारे में कि क्यों, मतलब 6-7 बजे घर आ जाओ, ज़्यादा अकेले नहीं जाना है, पापा ही पिक करेंगे, पापा ही ड्रॉप करेंगे. देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ द रीज़न. एक्चुअली क्या ना कि घर वालों को फिक्र है. अब मुंबई में चली गई. मुंबई में है नहीं वैसा कुछ. मुंबई में ऐसा कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. आपको भी पता है रात के 2-3 बजे हमारा पैकअप होता है, हम घर पे आते हैं. बिल्कुल. इवन ऑटो वाले मेक श्योर कि सेफ आप सेफ रहो. यस. बट यू नेवर नो ये चीज़ें कहाँ कब हो जाएं. बट मैं तो हमेशा पेपर स्प्रे ये सब चीज़ें लेके रखती हूँ. बट फ्लाइट में इट्स नॉट अलाउड ऑब्वियसली. तो फिर से जाके खरीदो. सो बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो एज एन एक्ट्रेस जब आप एक्टिंग कर रही हो, ठीक है, सीरियल कर रही हो, स्ट्रेस होता है? अब मुझे पता है स्ट्रेस क्या होता है. मतलब बचपन में मैं बोलती थी पापा यार स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन क्या होती है. बड़े होते होते समझ आता है ओह ये स्ट्रेस है. एक एक्टर और का हाफ ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एंड दे डोंट नो अबाउट इट. एक्टर का स्ट्रेस कैसा होता है? उनकी लोगों के लिए क्या होता है कि एक्टर मतलब इनकी लाइफ बहुत हैप्पी है, इनको कोई टेंशन नहीं है. तुम्हारे हिसाब से एक्टर का स्ट्रेस कैसा होता है? एक्टर्स का स्ट्रेस मतलब मैं अपना बताती हूँ. हाँ. एक तो परफॉर्मेंस स्ट्रेस. यस. यार लोग तो पसंद करेंगे ना. यार मुझे ये काम मिला है, चाहे 1 साल बाद मिला हो या 6 महीने बाद मिला हो. आई वॉन्ट टू डू जस्टिस विद दिस कैरेक्टर. मैं कर तो पाऊंगी ना, लोगों को पसंद तो आएगा ना. What if this doesn't work out? काम खत्म. अब उसके बाद अब क्या? Now what? उसके बाद काम करते करते उसके साथ जो आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा होता है वो स्ट्रेस, वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल. तो क्या चल रहा होता है पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ या फैमिली, योर हेल्थ, योर फैमिलीज हेल्थ. जब आप एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका सीन है कॉमेडी और रोमांटिक, ठीक है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में कोई स्ट्रेस चल रहा है, फैमिली का, पर्सनल कुछ इशू चल रहे हैं. कैसे एक्टर मैनेज कैसे करता है उस चीज़ को? आपको एक्टिंग भी करनी है, कॉमेडी सीन भी करना है, रोमांस भी करना है, और दिमाग में कुछ पंगे भी चल रहे हैं जो आपके हैं, ठीक है. कैसे मैनेज होती है ये चीज़ें? आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ एन एक्टिंग. When you're performing, you happen to forget everything. Okay. It has happened with me. I don't know आपने experience किया है कि नहीं. So, I was going through a very low phase in my life, but this is something which really helped me. मतलब कट के बाद मुझे नहीं पता कि अब मैं अपने आप को कैसे संभालूं. Okay. लेकिन वो जो अगर 1-2 मिनट या 5 मिनट का सीन है, I'm completely engrossed in that scene. And I feel this is helping me a lot. कि जिस चीज़ से मैं डील कर रही हूँ अपनी लाइफ में, I'll be able to overcome this. So it's a therapy for me. Action और कट के बीच में, but मेरा वो भी फेज था जब I was not able to perform at all. Reason would be like, you know, when my dad diagnosed with cancer, I think you know about it. So
द मिनट ही टोल्ड मी कि अच्छा कुछ तो ऐसा इशू है, बट ही डिडंट टेल मी कि रियली रीज़न क्या है, मतलब समथिंग वाज ऑड द वे ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट हिज जो जिस चीज़ से वो ही वॉज डीलिंग विद. सो आई आस्क्ड मम्मा इट्स लाइक बस कुछ फीवर आ रहा है, जा रहा है, तो टेस्ट हुआ है, विल गेट टू नो. आई आस्क्ड हिम कि सेंड मी योर रिपोर्ट्स इमीडिएटली. एंड जहाँ में एक मतलब मुँह बोला भाई है, ही इज़ अ डॉक्टर. आई सेंट हिम द रिपोर्ट्स एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड यू नो अंकल को ही हैज़ कैंसर. सो मैंने बोला ओके. मैंने बोला ओके उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एंड आई वाज प्रिटेंडिंग कि मैं बहुत ऐसे कंट्रोल नहीं, स्ट्रॉन्ग बनना है, यू नो कोई बात नहीं, हो जाएगा. मैंने उससे पूछा आगे बता मुझे क्या करना है क्या नहीं. सो वो फेज़ मैंने अपना कभी नहीं देखा था. देन मैंने बोला यार आई एम वर्किंग, दिस इज़ माई ड्यूटी कि मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो तो पूरी करूं. और मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं शो छोड़ दूंगी. ऑब्वियसली इट्स माई डैड एंड पेरेंट्स के ऊपर और कोई चीज़ नहीं होती. मैंने सोच लिया था कि मैं वापस आ जाऊंगी और यू नो मुंबई में इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैं पापा को वहाँ बुला लूँगी, वहाँ एडमिट कर लूँगी. देन उस वक्त जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मेरी बहुत मदद की. और आई नो आई वॉज जस्ट डूइंग दिस पर्टिकुलर सीन जहाँ पर सब लोग थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और सब लेट नाइट शूट कर रहे थे ताकि मुझे छुट्टी मिल सके और मैं पापा के पास आ सकूं. और सब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि इस लड़की को घर भेजना है, हम लोग डे नाइट कर लेंगे. एवरीबडी वॉज सो सपोर्टिव. बट उस वक्त मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और वो गिल्ट मुझे बहुत हो रहा था कि इट्स ओके नहीं, हाँ एवरीबडी इज़ विद यू, पापा ठीक हो जाएंगे. तो मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ, हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं ही खुद को हैंडल कर पाऊँगी और तो कोई नहीं करेगा. बाकियों के हाथ में जितना है वो ज़रूर कर रहे हैं. एंड I got the call from channel, from producer. Everybody was in my favor and everybody was supporting me. But that moment was like, अगर ये बाहर नहीं निकला ना तो मैं नहीं कर पाऊंगी आगे कुछ. True. और मैं सीन कर रही हूँ, मेरे दिमाग से मेरे पापा की इमेज जा ही नहीं रही है. And I'm like, okay, I need a minute. मैं वहाँ बैठी हूँ and I just rushed to my room and like I need this moment with myself कि is this true, क्योंकि acceptance नहीं आती है. And फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, God is with me and he'll be fine pretty soon. और सबने मुझे बताया कि आजकल हर चीज़ का इलाज है और बेस्ट पार्ट कि पापा का ऑपरेट हो रहा है. ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि डिटेक्ट नहीं हुआ कि क्या प्रॉब्लम है, इशू क्या है, कैसे ट्रीट किया जाए. एटलीस्ट ही इज़ गेटिंग द ट्रीटमेंट. तो मैंने बोला राइट. सो वो चीज़ें काफ़ी मतलब मेरे लिए लाइफ में सबसे फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कुछ ना. मतलब इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू योर पेरेंट्स, लोग बोलते हैं कि ठीक है यार हो जाएगा, सही हो जाएगा, पर आप बोल देते हो सही हो जाएगा लेकिन सामने वाला जो फील कर रहा है आप वो फील ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वो उसके माँ बाप है. और उससे ज़्यादा आप समझ ही नहीं पाओगे. बट लिटरली somebody told me that I'm God's child and I truly believe in that. बिल्कुल है. God listens to you. Yeah. एक्चुअली मेरे साथ सेम ऐसे हुआ था. मैं तभी शो कर रहा था ZTV का. तो टोटली कॉमेडी शो, उसमें रवि गोसाई पाजी जो भी आप कर रहे थे तुम्हारे साथ सीरियल, रवि गोसाई पाजी ये सब लोग कर रहे हैं. और सडनली मेरे को घर से फ़ोन आ रहा है कि मेरे छोटे भाई से बात हुई और मेरी जो दादी थी वो उनकी डेथ हो गई. आप तब भी शूट कर रहे थे? मैं शूट पे जा रहा था तभी.
और कॉमेडी सीरियल है, सेट पे जा रहा हूँ, किसी को बता नहीं पा रहा हूँ, ऑटो में जा रहा हूँ, रो रहा हूँ बैठ के। शूटिंग पे गया, किसी को नहीं बताया, मेकअप किया, कॉमेडी सीन पढ़ा, सब कुछ चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा है कि घर पे कैसे माहौल होगा, सब कैसे होंगे, क्या होगा। जैसे ही पैकअप हुआ, मैं मेकअप रूम में गया हूँ और ज़ोर से, जब बच्चे नहीं रो रहे होते, ठीक है, तो आप रो रहे हो, लेकिन क्या कि आप वो जैसे तूने बात करी कि खुद को स्ट्रॉन्ग रखना, नहीं 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 नहीं, सब ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। बट वो वेंट आउट होना बहुत ज़रूरी Yes, है yes. और वो एक्सेप्टेंस आनी बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी जब तक वो नहीं आएगी ना, आप कितना भी बोल लो, आप स्ट्रांग नहीं होगे। यस, क्योंकि एक्टर और ये अलग बर्डन हम लेके चलते हैं कि हमें स्ट्रांग बनना है, हमें दिखाना स्ट्रांग बनना है। मैंने कहा नहीं बनना है यार स्ट्रांग, लेट मी फील व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, yes. इट्स ओके। बिल्कुल और इंसानों के साथ काम कर रहे हैं ना यार, समझेंगे ऑब्वियसली। तो ऐसा तो है नहीं कि सबके साथ सही बात या है। किसी ने चीजें एक्सपीरियंस ही ना की हो। अच्छा, मेरे को ये बता, अभी टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। मैं सेट पे आया था, हमारा पहला सीरियल था दोनों का, मेघा बरसेंगे, ठीक है। मैं कर रहा था उसमें नेगेटिव रोल, ठीक है। और फर्स्ट डे एक होता है ना कि हम किसी बंदे को देखते हैं, किसी पे गुस्सा आता है, यार ये साला कौन सा एक्टर आ गया, ये साला बनी है ना, तो कहाँ से उठ के आ गया ये बंदा। तो तेरे दिमाग में क्या था ऐसा? आप पहले बताओ कि हमारा सीन कौन सा था फर्स्ट साथ? हमारा फर्स्ट सीन था जब मैं राखी वाकी बंधवा के ढोल वोल लेके, वो जो मेरा एक बना हुआ था ना कारखाना, जहाँ पे मैं लोहे का वो चलाता हूँ, सारे लोग आते हैं, तुम अपनी फ्रेंड के साथ ढूंढती हुई आती हो। हाँ। और मैं लड़की को आपने किसी का गला पकड़ा मैंने होता किसी है, का गला पकड़ा हुआ था और वहां पे आपका रिवील होता है फेस। यस यस यस। और तो हम बोलते हैं कि ये कौन है। यस, तभी हम दोनों की आपस में कोई बात सोनम नहीं के हुई साथ थी। आती हूँ मैं। सोनम के साथ आती है। सी आई रिमेम्बर द सीन। वेरी गुड, आपको भी याद है यार? याद है। तो मैंने आपको बोला भी था, यू एक्चुअली रिमाइंड मी ऑफ समबडी, अमन जी। अच्छा हाँ, यस यस हाँ। तो जब मैंने आपको देखा, मुझे लिटरली ऐसा लगा कि बहुत सिंपल इंसान है ओके। और ऑरा इतना पॉजिटिव, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो जैसा है वैसा है। बट आप अपने काम को लेके बहुत सीरियस हो और बहुत फोकस्ड हो। और आपकी जब मैंने परफॉर्मेंस देखी, आई थिंक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बहुत सटल तरीके से आपने उस कैरेक्टर को निभाने की कोशिश की थी, विच इवेंचुअली इन फ्यूचर इट चेंज्ड। बट मेरी यही इमेज थी आपको लेके कि ओके। I can kind of talk to this person. He seems to be very nice and polite. और मज़ा भी आया आपसे बात करके। थैंक यू। And then later I found that you are such a good singer. ओह हाँ 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 हाँ। तो आज तो एक गाना बनता है यार। आज तो गाना बनता है, आज तो पूरा माहौल बनाएंगे। अब ये बता मेरे को, तू पंजाबी फिल्म कब कर रही है? जब आप मुझे एक अच्छी सी स्क्रिप्ट ला दो मेरी टीम सब जिसमें सुन मैं रही है। हीरोइन हूँ, देख, क्योंकि पता है क्या एक है, अच्छे सब्जेक्ट के साथ। बिल्कुल है। एक्चुअली मेरे दोस्तों को तो पता ही है, लोगों को भी पता है, नेहा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। ओह माय गॉड। ठीक है, रीज़न क्या है कि जो तेरी पता है क्या है, किसी के मुंह पे तारीफ करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आए तो कर लेनी चाहिए। क्योंकि जिस ढंग से तू एक्टिंग कर रही है, और मैंने तेरे साथ इतने सीन किए हुए हैं, इतने इमोशनल सीन तेरे देखे हुए हैं, और मेरे को हमेशा ना प्राउड फील होता था तेरे पे, कसम से बोल रहा हूँ। सच में मेरे को प्राउड फील होता था कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छे एक्टर को एक्टिंग करते हुए देखना ना, अपने आप में एक्टिंग सीखना होता है। मेरा ये पर्सनल होता है कि मैं अगर किसी एक्टर, कोई अच्छा एक्टर है, उसको एक्टिंग करते हुए देख रहा हूँ, और उसको मैं देख ही रहा हूँ कि ये बंदे ने ये इमोशन जनरेट कैसे किया, यार ये बंदा डायलॉग कैसे बोल रहा है। अरे 2 मिनट पहले तो नेहा यहाँ पे बैठे कॉफ़ी पी रही थी, हंस रही थी, अभी जाके रो रही है, और इतनी नेचुरली कर रही है उस चीज़ों को, कैसे मैनेज कर रही है ये चीज़ें। और इतने लंबे लंबे तेरे डायलॉग्स थे उसमें सीरियल में, और इतने लंबे डायलॉग, उसके बाद रोना चिल्लाना, उसके बाद फिर ऐसा नहीं कि तू इरिटेट हो रही है, डायरेक्टर के साथ चिल्ला रही है, किसी नो, शांत बैठी आराम से हंस रही है सबके साथ। तो मेरे को एनवायरनमेंट भी ऐसा क्रिएट किया था वहाँ Yes. पे ना, माइंड लाइक पीपल थे वहाँ पर। या ट्रू। आपको शांति पसंद है, मुझे भी शांति पसंद है, तो सब एक जैसे थे। यस। और सबको अपने अपने काम से मतलब था, और एक सब एक फैमिली जैसे थे। Yes. तो वो एनवायरनमेंट बनाना वो एक्टर्स और डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। ट्रू। मैं देखती हूँ काफ़ी लोगों को ना, दे आर नॉट हैप्पी जब वो Yes, सेट पे जाते yes, हैं yes. या किसी काम पे जाते हैं। बिल्कुल। कुछ तो होता होगा ना वहाँ पर,
वो सिर्फ मेरे लिए सेट नहीं था, मैं 12, 18, 20, 24 घंटे वहाँ पे काम करती थी। बिल्कुल। वहाँ के जो धनराज जी थे, जी लाइटमैन हमारे, वो मुझसे आके बातें करते थे, मैं उनसे जाके बातें करती थी, और ओहो हमारे डीओपी, मेकअप मेकअप की टीम, तो सबके साथ हर तरीके की बातें होती थी, और एक लगता था कि मुझे सबसे कुछ सीखना है, उनका एक्सपीरियंस जानना है, समझना है कि वो कहाँ से आया है। तो मुझे सबसे बातें करने में बहुत मज़ा आता है सेट पे, और मुझे भी ऐसा लगता है यार मैं क्या करूँ इनके लिए, मतलब। और नेहा, जैसे पंजाब के लोगों का ना, मुंबई के लोगों के लिए एक माइंड में परसेप्शन बना हुआ है कि बॉम्बे में लड़कियां जाती हैं या फिल्मों में काम करती हैं, इंडस्ट्री बहुत गंदी है, लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लड़कियों के साथ सेट पे बदतमीजी होती है। तेरे साथ कभी एक्सपीरियंस हुआ ऐसा? मैंने तेरे साथ काम किया, मेरे को तो कुछ दिखा नहीं है ऐसा, लेकिन मैं पर्सनली तेरे से पूछ रहा हूँ। टच वुड, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं है। आई थिंक इट्स मोर टू डू विद योर अवेयरनेस। आप कितने अवेयर हो जहाँ जा रहे हो, जिस जगह पे जा रहे हो, जिस इंसान से बात कर रहे हो, मिल रहे हो, राइट, यू नीड टू बी वेरी अवेयर। मतलब मुझे समझ में आना चाहिए कि क्या वो इंसान जेन्युइन है जिससे मैं बात कर रही हूँ। यस परफेक्ट। क्या वो सच में मतलब वो मेरी आर्ट की प्रेज कर रहा है, या फिर समथिंग एल्स इज देयर। तो अभी तक तो मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और रही बात अगर मैं अपने को एक्टर्स से भी बात करूँ, उन्होंने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। नहीं किया। आई डोंट नो, होता भी होगा यार, वी डोंट नो, वी कांट से कि ऐसा होता ही नहीं है। इट्स एवरीथिंग टू डू विद यू, कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो। आपको उस रास्ते जाना है जहाँ आपको कुछ गलत लग रहा है, चांस लेना है, या फिर उससे बैकआउट कर जाना है। राइट। तो लाइफ में भी यही है। और जो नए एक्टर आ रहे हैं जैसे पंजाब से, लुधियाना से, जिनकी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है ना, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, हमने भी ऐसे स्टार्ट किया है ना, तो हम उनके लिए तेरे को क्या है कि क्या टिप्स देना चाह रहे हैं कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो एक्टर बनना चाह रहे हैं, जो छोटे शहरों से, गांव से आते हैं बॉम्बे में बड़े बड़े सपने लेके, है ना, उनके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो तुझे लग रहा है कि यार जो मैंने फेस की हैं वो लोग फेस ना करें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? यार मैं तो इतने लोगों से मिली हूँ जो लोग अपना घर लोन पर रख के पैसे लेके कोर्स कर रहे हैं और दे आर एंडिंग अप डूइंग नथिंग। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ये आपका सपना है, अपने माँ बाप को टॉर्चर मत करो। राइट। आपको एक्टिंग करनी है, आपको डांसर बनना है, आपको कोई जॉब करनी है, आप पहले उसके लिए मेहनत करो। बिल्कुल। आप इतने मैच्योर तो हो गई, मतलब मैं तो आई वाज प्रीटी मच लकी कि मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला और मैं चली गई मुंबई। पर मुझे वहाँ जाके समझ आ गया था कि मुझे यही करना है। और जब मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला और आज का दिन है, I never asked my dad to pay my rent, to give me a single penny. Very nice. तो आप अपनी इतनी सेविंग्स रख के जाओ कि आप वहाँ पर सर्वाइव कर सको। Yes. और आपको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ तो कर लोगे अपनी लाइफ में, आप बन जाओगे। और जब तक आपको लगे ना कि मेरे अंदर हिम्मत है, तब तक डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बट डोंट लेट योर पेरेंट्स सर्वाइव। कि यू नो, डोंट लेट योर पेरेंट्स सफर, आई वुड से। क्योंकि वो ये डिजर्व नहीं करते। वो तो ऑब्वियसली चाहते हैं कि तुम अपने सपने पूरा करो, जितने भी सपने, लेकिन तुम गरीब मत बनो। बिल्कुल सही है। है ना? कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे गरीब रहे। टोटली एग्री। आई थिंक यही उनका डर होता है जिसकी वजह से वो मना करते हैं कि भाई तुम एक्टिंग मत करो, इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि आपका बड़ा नाम तो हो गया, बट नाउ यू डोंट हैव एनी वर्क। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड हैव प्लान बी। और कभी ऐसा लग रहा है तेरे को सेट पे कि तेरे को किसी को एक्टर ने, एक होता ना कि जेलसी में होता ना कि तेरी दूसरे एक्टर की परफॉर्मेंस ख़राब करते हैं कई लोग, या तेरे को अंडर एस्टिमेट कर लिया हो,
लेकिन बाद में तूने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि बंदा लगा यार ये लड़की क्या कर गई आगे, तो सोचा नहीं था मैंने कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। कभी फील हुआ या आई कभी? वुड लाइक टू मीट सच पीपल एक्चुअली। ओके, कभी एनकाउंटर हुआ ऐसे कभी? आई डोंट नो, लोग बोलते हैं आपके कैरेक्टर को डोमिनेट कर रहे हैं। ये क्या होता है डोमिनेट करना? मतलब दैट पर्सन इज प्लेइंग हिज और हर कैरेक्टर, Yes. मैं अपना कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। आगे जो मेरी परफॉर्मेंस होगी वो मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ, तो उसका उससे लेना क्या लेना देना? मतलब मुझे अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देनी है, वो अपनी बेस्ट देने आया है या आई है। और खास करके जो लड़कियों के बारे में क्या बोला जाता है कि लड़कियों में खासकर जो एक्ट्रेस रहती हैं उनमें आपस में जेलसी फैक्टर बहुत होता है अरे कि यार, उसकी कॉस्ट्यूम यार ज़्यादा अच्छी दे दी है, उसकी मेकअप ज़्यादा अच्छा कर दिया, वो स्क्रीन पे ज़्यादा गोरी लग रही है, मेरे कॉस्ट्यूम अलग दे दिए मेरे आप को। टीवी देखते हो ना, यहाँ तक दिखता है सब। हाँ, ये वैसे होता है रियल में ऐसी चीज़ें? यहाँ तक दिखता है भाई, मतलब क्लोजेस दिखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस दिखती है। यस। तो कपड़े तो मुझे इन रियल लाइफ ऑल्सो आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब मैंने डिसेंट कपड़े पहने हैं, बिल्कुल। मैं अपने हिसाब से कपड़े पहन रही हूँ, हम्म। और जो मेरा कैरेक्टर है ऑन स्क्रीन वैसे कपड़े मुझे मिल रहे हैं। राइट। तो अगर है एक कैरेक्टर जो चौल में रहती है, वो उस हिसाब से अपने नए कपड़े चूज करेगी अगर उसे किसी स्पेशल ओकेजन पे जाना है। या और एक अरबों खरबों की मालकिन बिल्कुल वो कहीं मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहनेगी, तो वो आपका डिसीजन है कि आपको कितना स्पेंड करना है, कितने कपड़े खरीदने हैं, कैसे कपड़े खरीदने हैं, कैसे पहनने हैं। आप खुश हो बस। राइट। मैंने ये कैरेक्टर लिया है, बिल्कुल। एक्सेप्ट किया है, आप मुझे जैसे मर्जी कपड़े दो, मुझे सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लिटरली अपने क्रिएटिव से डांट पड़ती थी कि तू ध्यान क्यों नहीं देती है कि तुझे क्या पहना रहे हैं। ओके। मैंने बोला ओके, इज दिस ऑल्सो माई जॉब। मैं अपने फिर बाकी को एक्टर्स को बोलने लगी, फ्रेंड्स को, कि भाई तू देखता है तुझे क्या मिल रहे हैं कपड़े? सही कहता बात। हाँ। मैंने बोला क्या, मतलब ये देखना होता है? हाँ। पर मुझे लिटरली इस चीज़ की समझ नहीं है, और मुझे चाहिए भी नहीं। मैं जाती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ, मैं अपनी परफॉर्मेंस देती हूँ, मैं एक्ट करती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और दूसरा ये बता कि जब तू सीरियल में इतना रोती है इतना रोती है, यार मतलब रुलाते हैं, मुझे भी नहीं रोना है उसका यार। रीजन क्या है कि हर सीरियल में तेरे को इतना क्यों रुलाते हैं? क्यों रुलाते हैं? आई थिंक औरतों को अच्छी लगती है तू रोते हुई? वो चाहते हैं कि इसको रुलाते रहो। जो चैनल में है वो कहते हैं नहीं ये खुश अच्छी नहीं लगती है, इसको रुलाओ, फिर एक नई स्क्रिप्ट आएगी। 16-16, 18 घंटे तू रोती है ना स्क्रीन पे, डायलॉग देती है, स्ट्रेस। जब घर पहुंचती है क्या होता है ना कि सोते हुए बंदा उसी जोन में चला जाता है कि रो ही रही हूँ मैं, या नहीं, हाँ? मैं घर जाती हूँ, मैं वेट करती हूँ कि मेरा पैकअप कब हो और मैं घर जाऊँ, और घर जाते ही मतलब मैं बस लेट जाती हूँ। मैं किसी से कोई बात नहीं करती हूँ, मेरा मन करता है लेकिन एनर्जी नहीं बचती है, तो इसलिए मैं बस जाती हूँ और मैं सो जाती हूँ। और मैं सुबह तब उठती हूँ जब मुझे प्रोडक्शन से कॉल आता है कि मैडम आप पहुँचे नहीं अभी तक, वो आना है आज। कहाँ पहुंचे? और इसीलिए जहाँ मेरा सेट होता है राइट, 5 मिनट दूरी पर मैं घर ले लेती हूँ। घर ले लेती हूँ। वेरी नाइस। कोई पंगा ही ना हो, वही मुझे लेने आते थे, वही मुझे ड्रॉप करने आते थे, तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थोप दी कि अब तुम देख लो मुझे कितने बजे भेजना है, तुम्हें ड्रॉप करना है, तुम्हें पिक करना और बॉम्बे की सबसे बढ़िया बात तेरे को क्या लगती है? सबसे बढ़िया? है। बारिश, आई हाय, नो, हाय। बट काफी लोगों के लिए है। तो इट्स और पंजाब की? मज़ा आ रहा है बारिश में। आई थिंक लुधियाना की बारिश ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली टू मुंबई, क्योंकि मुंबई में तो फिर आप बाहर ही नहीं निकल सकते। वो तो एटलीस्ट आप निकल तो सकते हो, यहाँ चलती रहती पे है। तो रोड ही नहीं दिखती आपको, एटलीस्ट यहाँ तो दिख रही है। यहाँ पे पकौड़े शकोड़े, समोसे, जलेबियाँ, गुलाब मम्मा जामुन। यार यहाँ पर मम्मा बारिश है। में हाँ, सही बात है। पकौड़े खाओ। अभी आपको पता है मैं घर आई हूँ, मेरी मम्मा ने फ्रिज में वेराइटीज ऑफ चटनीज आर देयर, और मेरा शाम को रोटी लेती हूँ मैं, जो मम्मा Okay. ने आफ्टरनून में या सुबह बनाई होती है, तो चटनी लगाती हूँ उस पर, पीनट्स वाह। की चटनी, अगले दिन धनिया पुदीने की चटनी, अगले दिन टमाटर की चटनी। तो वो स्टॉक है, और मैं कुछ भी खा रही हूँ, कोई भी सब्जी खा रही हूँ या फिर इट्स एनीथिंग, Right. चाहे मैं फ्रूट भी खा रही हूँ ना, आई हैव चटनी।
क्या बात। मैं चटनी के लिए इतनी पागल हो गई हूँ, मतलब मुझे शुरू से बहुत पसंद है। और Very nice. मैंने आपको बोला ना, मतलब कुछ चीज़ें आप जब मुंबई में हो तो आप भूलते Miss रहते हो करते अपने हो, बारे में। yes. मैं जब यहाँ आती हूँ, आई लिटरली फाइंड माई सेल्फ या व्हेन आई एम एट होम, स्पेशली विद माई मदर। और फिर मुझे ऐसे लगता है अपनी मम्मा को देख के कि यार इस दुनिया में अभी भी इनोसेंस है वो तो है। अपने घर के, अपने दोस्त, अपना शहर, हाँ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦੀ फीलिंग अलग ही है। मतलब मैं वही मिस करती हूँ, काश मेरे दोस्त यहाँ होते, मैं उनसे मिल पाती। एक दो हैं बट उन्होंने जो बेस्ट फ्रेंड्स जो चले गए अब कनाडा, अब पता नहीं वो लोग कब वापस आएंगे। तेरे को लगता है कि तेरे को लाइफ में किसी को सॉरी बोलनी है? कभी किसी के साथ ऐसा झगड़ा हो गया, किसी को कुछ बोल दिया गुस्से में आके लाइफ में? आई थिंक मैं ऐसी रही नहीं हूँ नहीं कभी। नहीं है, लगती भी नहीं है तू मेरे को। हाँ मतलब तेरे से झगड़ा कोई क्यों करेगा, मेरे को नहीं लगता है। मतलब मैंने सॉरी अगर मेरे से गलती हो गई है हाँ, तो मैं उसी वक्त बोल देती Very हूँ। nice. मुझे कोई अपनी लाइफ में रिग्रेट रखना ही नहीं है। और अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया, अच्छा किया है, आई डोंट केयर। गॉड इज़ विद मी, गॉड इज़ विद एवरीवन। आई थिंक उन्हें पता है कि कौन मेरे साथ अच्छा है, कौन बुरा है। और अगर किसी ने गलत भी किया है, मैं यही बोलती हूँ उसके साथ अच्छा ही हो। अब तू लुधियाना में है, मेरे को बता तेरे को खाना क्या है? आई लाइक सोया चाप, सोया चाप। आई लव सोया चाप। रवि पाजी, करण पाजी, राहुल पाजी, सुन रहे हो? सोया चाप। और कुछ? समोसे मैंने खा लिए समोसे खा लिए, ओके। और बस यार, मैं मुंबई में, आपको पता तो है, आप बाहर से ही ऑर्डर करते रहते हो। बिल्कुल। घर पे जब से मैं आई हूँ मैंने एक ही बार सोया चाप खाया है। उसके अलावा पापा पूछते रहते क्या खाना है तुझे बाहर से, क्या खाना है तुझे बाहर से। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना है, बस मेरी मम्मा मेरे साथ छोड़ दो आप। कुछ ना कुछ बना के। अब वो सिंपल सी दाल भी मिस करते हो जिसमें घी हो, तड़का लगा हो, धनिया हो, और मम्मा के हाथ का फ्लेवर हो। मैं सेम दाल बना लेती हूँ घर पे मुंबई में, बट यार वो मज़ा नहीं है। मज़ा नहीं है। मैं मीठे का बहुत शौकीन हूँ, ठीक है, लेकिन बॉम्बे में मैं जलेबी खाता हूँ, हल्की सी खट्टी मिलती है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, बॉम्बे में जो जलेबी मिलती है ना, हल्की सी, एक तो येलो कलर। आई डोंट लाइक जलेबी, आई हेट जलेबीज। चाप कैंसल। यहाँ की जलेबी तेरे को ना, तो फिर अरे आपने वो जैन स्वीट्स के वो खाया? सब खाए। प्रमोशन क्यों कर रही है? सॉरी, लुधियाना है यार। नहीं तो- खाया, मैंने खाया, बिल्कुल खाया। अपना ही है जैन स्वीट्स, मजाक कर रही हूँ। मतलब अपना इसलिए बोलती हूँ कि मैंने वहाँ, मैं जब भी आती हूँ या मम्मा पापा आते हैं लुधियाना से, तो मेरे लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए बेसन की बर्फी ओए लेकर होए। आते हैं। आपने खाई है? बड़ी बार। आई लव दैट। बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी और उसमें प्योर घी होता है। मेरे फ्रेंड्स दे आर मैड अबाउट इट। तो मैं जब भी जाती हूँ लेके जाती हूँ, मम्मा पापा आते हैं ज़रूर लेकर आते हैं। तो आज खानी है तेरे को बेसन की बर्फी? घर पे पड़ी है ऑलरेडी। लेके क्यों नहीं आई है? मुझे नहीं पता था आपको पसंद है। मेरे को मैं बहुत इतनी एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। ओए होए। तू भी है ना यहाँ पे, कल बेसन की बर्फी लेके आना साथ में। पक्का, ठीक ठीक है है। ना? और कुछ खाना है मम्मा के हाथ का, वो ले आऊंगी। चटनी। तीनों। हाँ, चटनी, क्योंकि तूने इतनी तारीफ कर दी, अपने लग गया कि चटनी खानी खानी है। हाँ यार, मतलब अजीब सा ही वो शाम को 6-7 बजे अलग सी क्रेविंग होने लग जाती है कि चाय तो चाय हो, हाँ। और रोटी हो और मेरी चटनियाँ हो। बिल्कुल। कभी कभी सिर्फ मम्मा प्लेन पराठा बना देते हैं, ओके। उसको रोल हाँ, करके रोल पराठा और करके। चाय। मतलब ये तो तूने मेरे कहाँ को- आपको मुंबई में कोई देगा मेरा- यार। मेरे को भूख लगने लगी है कसम से। मेरा अभी ना पूरा ध्यान पता कहाँ चला गया, खाने में। बेसन की बर्फी, जलेबी, चटनी, पराठी। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान उसी में जा रहा अभी। आर यू अ चाय लवर? या, और दिन में 1 कप पीता हूँ। सेट पे मैंने आपको कॉफी पीते हुए देखा है ऑलमोस्ट। हाँ, सेट में ब्लैक कॉफ़ी ओनली। चाय भी मेरा क्या है, मैं खुद की चाय खुद बनाता हूँ, तो मेरे को अच्छी लगती है। मुझे तो चाय की, मतलब चाय के नाम से ही बहुत प्यार है। मतलब आप बात करो चाय, मुझे पता नहीं कौन सी चाय, कैसी चाय होगी, बट हाँ दे दो। उसको देख के मुझे ऐसा लगा था कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, स्टिल आई ट्राई। तो इसका मतलब ये है कि नेहा इनडायरेक्टली बोल रही है भाई चाय पिला दो, हैं? हाँ यार। इनडायरेक्टली बोल रही है भाई, समझीदा बंदा है। हैं? अभी चाय बनवा लेते हैं, ठीक है हाँ ना? पियेंगे बिल्कुल, फिर तो हाँ। चाय पीनी है हमने पॉडकास्ट के बाद हाँ हाँ। यार। बाकी
सॉरी मैं बीच में तेरे को काट दिया यार, सॉरी चाय के चक्कर में। नहीं नहीं, आप मुझे बताओ कि आप ऐसी कौन सी चीज़ आप चाहते हो कि आपको यू नो वापस चाहिए, जो आप शायद 10-15 साल पहले जैसे थे, यू नो, या थिंकिंग हो, या जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बहुत पहले फियरलेस थी, अब मैं थोड़ी फियरफुल हो गई हूँ, नाप तोल की चीज़ें करने लग गई हूँ, विच इज़ आई डोंट नो रॉन्ग और राइट। हाँ एक्चुअली पता क्या, मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ, मेरे को पता ही नहीं मैं क्यों सीरियस हो गया हूँ यार अडल्टहुड ये टैक्स वैक्स पे करने के बाद ना यही होता है। पता नहीं। मैं एक्चुअली जब मैं यूनिवर्सिटी में था, ठीक है, अपनी डिग्री कर रहा था, मैं सबसे बदतमीज़ बंदा था अपने दोस्तों में। मेरे दोस्त शरारती या बदतमीज? बदतमीज़ और शरारती दोनों। और उनको टेंशन होती थी यार इस बंदे को साथ लेके जाएंगे, मतलब पता नहीं ये अब क्या करेगा ये बंदा। ओके। यानी ऐसी हरकत मैं बता नहीं सकता हूँ कैमरे के ऊपर, ऐसी हरकतें करता था मैं। लेकिन अब कुछ सालों से मैं इतना सीरियस हो गया हूँ, मेरे को अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है और भीड़ भाड़ मेरे को अच्छी नहीं लगती है। पार्टी वार्टी बहुत कम, मेरे सिलेक्टेड दोस्त हैं उनके साथ कर लेता हूँ, और जिसके साथ वाइब मिल गई उसके साथ तो मैं मतलब पूरा वो हूँ। अदरवाइज़ मेरे को ये होता है कि मैं अलग अलग रहूँ, चुप रहूँ, शांत रहूँ, और मेरे को खुद को नहीं पता लग रहा ऐसा क्यों हो रहा हूँ मैं। ऐसा काफ़ी मैं कोशिश करता हूँ मैं फिर से वैसा बन जाऊँ, वैसे शरारत करूँ, वैसे तंग करूँ लोगों को, पता नहीं क्यों मैं डिसेंट सा बने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही डिसेंट हो गया मैं। आई थिंक मेडिटेशन के बाद यही होता है शायद है ना? मैं ज़्यादा ही करने लग गया, मेरे को लग रहा है मेडिटेशन के बाद पर आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में समझ आने लगती है। मतलब मुझसे मेडिटेशन नहीं होती है, बट आई हैव सीन पीपल लाइक किंशुक। यस, किंशुक बहुत करता है। हाँ करता था, अभी नहीं कर रहा है। आई डोंट नो, मतलब जब मेरी बात होती थी शूट Okay. पे तब तो कर रहा था, अभी तो हम मोस्टली ऐसी बात कर रहे थे कि हाँ व्हेन आई एम कमिंग बैक, और Yes. सेट के बाद शूट ख़त्म हो गया, आई मेट हिम ओनली वंस अभी, बट आई बिलीव यू बिकम अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ विच यू हैव नेवर एक्सप्लोर्ड आई या गेस, ट्रू। एंड इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, ट्रू। है ना? यस। उससे मुझे काफ़ी I feel- चीज़ें बताई, काश मैं भी वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाऊँ, तो दैट इज़ वन थिंग आई वांट टू एक्सपीरियंस। उसमें अलग ही जोन है उसका, उसमें मज़ा बहुत आता है। मतलब घंटों घंटों आप पता ही नहीं चलता है कि आप यू आर जस्ट लॉस्ट, या यू आर सिटिंग इन, आपको 1-2 घंटे कब हो गए, मैंने मुझे तो 5 मिनट ऐसा लगता है कि हाँ। यार अभी तो 15 मिनट हो गए, यस ट्रू। बट मुझे, आप गए हो सदगुरु? सदगुरु नहीं, मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ, लेकिन- कोयम्बटूर? नहीं। ओके, मुझे वहाँ जाना है, उनका इनर इंजीनियरिंग कोर्स करना है, और मैं कब से वो डिले कर रही हूँ, हम्म। तो आई एम काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन डूइंग योगा कर लेती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, गुड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम इंटरेस्टेड, बट वो मैं थोड़ी कंसिस्टेंसी नहीं कर पाती हूँ उसमें, आई एम लैकिंग, सो आई वांट टू बिकम मोर डिसिप्लिन्ड एंड बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, कि जहाँ जो करना है तो बस प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, बस कर लेना है। अभी थोड़ी देर के बाद ना अपनी क्लास होगी यहाँ पे, हाँ, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं पहले, ओ आई डू दैट, ठीक है? साथ में करेंगे। चलो ठीक है, उसमें थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनाया ना, वो सिर्फ एक्टिंग का नहीं है कि आप एक्टिंग करने आए, डायलॉग बोल दिए, डायलॉग बोलना सीख लिए, नहीं। हमारा क्या कॉम्बो बनाया हम लोगों ने, मेडिटेशन और एक्टिंग, सो दैट क्योंकि जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, माइंड में स्ट्रेस है, तो आप एक्टिंग कर ही नहीं पाओगे। एज एन एक्टर आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे भी तूने बात करी ना कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं वो स्क्रीन पे नहीं दिखने चाहिए, एब्सोल्युटली ठीक है ना? अगर आपका माइंड स्ट्रांग है देन यू कैन हैंडल ऑल दीज सिचुएशंस, राइट। ठीक है ना? तो उसी के लिए हमारा क्या रहता है कि पहले मेडिटेशन करो, माइंड को शांत करो, माइंड में जो भरा हुआ है उसको निकालो, फिर नई नई चीज़ें उसमें डालते हैं। तो ये हमारा एक सिस्टम है इस वेरी स्कूल का। नाइस, वेरी नाइस। तेरे को मज़ा आएगा देख के। चाय पीनी, पकौड़े खाने। डेफिनेटली। तो अपने अब हमारी पता है क्या है दोस्तों, हमारी बातें खत्म होनी नहीं है, कैमरे के आगे भी और कैमरे के पीछे भी। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल यार, कसम से इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ से बात करते हुए, और ये बात अभी ख़त्म होगी नहीं, क्योंकि अब क्लास शुरू होगी ना, तो उसमें भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। यस डेफिनेटली वी और शुड। जब तक तू लुधियाना में है, ठीक है,
रोज़ बेसन की बर्फी लेके आना। पक्का पक्का पक्का। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू सो मच, Thank you लॉट्स so ऑफ much. लव। इतनी पॉजिटिव है तू, कसम से बोलूँ, इतनी पॉजिटिव है, इतनी प्यारी है, तू जहाँ भी जाती है ना एक अलग सा वो बना देती है, इन्वायरमेंट बना देती है। जो कोई दुखी भी बैठा होगा ना वो भी खुश हो जाता है। I think that's you. नहीं नहीं तू, You are feeling that way because you have such aura. नहीं नहीं, योर ऑरा इज गुड, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग दैट थिंग। Because you want to feel. कह सकती हो, मेरी तारीफ हो रही है, ठीक है। थैंक यू नेहा। Thank you so much for having me. I had a wonderful session with you. It was actually like a therapy for me. ओह So मतलब obviously मतलब आप चीज़ों के बारे में सोचते हो पर आप बात नहीं करते हो करते चीज़ों हो। के बारे में, एंड आई थिंक बात करना बहुत ज़रूरी है, यस, और स्पेशली अबाउट योर बेस्ट मेमोरीज एंड Yes. योर एक्सपीरियंसेस, अदरवाइज यू टेंड टू फॉरगेट इट। कहाँ लेके True. जाओगे आप ये Yes. सारे एक्सपीरियंसेस, राइट? सो इट्स बेटर टू शेयर इट विद पीपल, विद Yes. राइट पीपल। True. कोई ना कोई तो सुन रहा होगा, कुछ ना कुछ तो they'll try to figure out their life. ट्रू, And I think आप और अच्छे पॉडकास्ट करो, थैंक यू, and बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच थैंक यू ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਤੇ ਪਕੌੜੇ। ਨੇਹਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਚਾਹ ਪੀਣ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ।